नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष पॉइंट्समैन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का फॉर्म भरा चुका है और ग्रुप डी का भी हाल फिलहाल में फॉर्म भरा रहा है। तो दोस्तों, सिर्फ फॉर्म भरने से जॉब नहीं हो जाती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला से जुड़ सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जैसे जैसे पढ़ाएंगे, आप लोग कृपया पढ़ाई कीजिए और मज़े से तैयारी कीजिए और अपना 1 नंबर हर वीडियो से पक्का कीजिए। तो दोस्तों, आज का मेरा सब्जेक्ट है साइंस। मैं आपको साइंस अच्छे से बताऊंगा। मैं जो भी वीडियो दूंगा उसमें आपको 1 या 2 नंबर समझिए पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो पे। हाँ, एक और बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ही सब्जेक्टिव है, और फिर आपको एमसीक्यू कराया जाएगा, उस हिसाब से आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो पे। तो आज का हमारा है चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और लवण। तो ये रहा हमारा अम्ल। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे तैयार होगा? तो पूछ देगा कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह किसके अनुसार? तो आर्हेनियस के अनुसार। ये हमारा एक क्वेश्चन रेडी। फिर दूसरा पूछ सकता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, तो यह किसके अनुसार? तो ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता चल गया कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। और अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होता है? तो खट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। यह भी यही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर चलते हैं आगे। कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं और उनके अम्ल दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत हो गया और ये अम्ल हो गया। तो पूछा जाएगा आपसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। यह हूबहू ऐसे ही एग्जाम में आ जाते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर पूछा जाएगा संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा इमली और अंगूर में तो टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है दही और खट्टा दूध। हाँ, दूध अगर खट्टा हो जाए, चाहे दही हो, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और बिच्छू का भी डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। यानी डंक लगभग आएगा तो मेथनोइक अम्ल आपको मारना है। फिर नेक्स्ट है दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है उसमें ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, बेकिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बेकिंग पाउडर जो होता है उसको बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। फिर पूछ सकता है कि खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो खाना पचाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सोना व चांदी के शुद्धिकरण में तो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है? तो सोना व चांदी के शुद्धिकरण में। नेक्स्ट है हमारा लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले, मतलब लोहा जो होता है उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। तो लोहा को साफ करने में जो अम्ल का प्रयोग होता है वो H2SO4 होता है और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कपड़े से जंग का धब्बा जो होता है उसको हटाने में तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा जा सकता है फोटोग्राफी में, तो इसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ अम्लों की प्रबलता घटने क्रम में, यानी कहने का मतलब है कि सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है और सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों HCl जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे थोड़ा कम होता है नाइट्रिक अम्ल, उससे कम थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, और उससे कम जो होता है एसिटिक अम्ल। कभी कभी दोस्तों ऐसे होता है कि HCl दे देगा और पूछ देगा इसका नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो पूछा जाएगा सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद दोस्तों एक है अम्लराज।
आप लोग अम्लराज का नाम सुने हैं, जिससे सोना को गलाया जाता है। तो सोना और प्लेटिनम को गलाने में अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लराज कैसे तैयार होता है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 भाग मिलाते हैं तो अम्लराज तैयार होता है। यानी 3:1 के अनुपात में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और सल्फ्यूरिक अम्ल 1 भाग होता है, तब जा करके अम्लराज तैयार होता है। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अब पूछा जाएगा कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का यूज क्या है। तो कांच को घुलाने में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि कांच किस चीज़ में घुल सकता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF जो होता है उसमें घुल सकता है। नेक्स्ट है हमारा बेंजोइक अम्ल। अब पूछा जाएगा बेंजोइक अम्ल, तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं भस्म। अम्ल का काम हो गया, अब आइए थोड़ा भस्म के बारे में जानते हैं कि भस्म क्या चीज़ है। तो भस्म एक ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। क्या देता है? लवण और जल देता है। फिर आता है इसका नेक्स्ट हो गया वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अभी आप लोग कुछ देर पहले पढ़े कि अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन को क्या होता है, तो प्रदान करने की क्षमता रखता है, बट भस्म जो है यह प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। पूछा जाएगा किसके अनुसार, तो ब्रॉन्स्टेड एवं लौरी के अनुसार। फिर दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। भस्म जो होता है कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है भस्म 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो भस्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में विलेय भस्म और दूसरा होता है जल में अविलेय भस्म। तो आइए देखते हैं जल में विलेय भस्म क्या होता है। तो वैसा भस्म जो जल में विलेय हो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। यह यानी क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, तो नीला कर देता है। अभी आप लोग कुछ देर पहले पढ़े कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है, बट ये जो क्षार जो है लाल को क्या करता है, तो नीला कर देता है। यह स्वाद में क्या होता है, तो कड़वा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है, तो खट्टा होता है, बट क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है, तो कड़वा होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ क्षार के नाम लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो KOH। आपसे नाम पूछ सकता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या है, तो KOH है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो NaOH है। कौन सा है, तो NaOH है। नेक्स्ट है हमारा जल में अविलेय भस्म। अभी आप पहले पढ़े कि जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। और दूसरा है जल में अविलेय भस्म। ये अम्ल के साथ प्रक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते। यानी क्षार का जो और भी गुण होता है उसे प्रदर्शित नहीं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जिंक ऑक्साइड ZnO। उसके बाद है कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरस ऑक्साइड और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। आपसे एग्जाम में पूछ देता है फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3, फेरस ऑक्साइड तो FeO, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो CuOH और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड हो गया। दोस्तों फिर चलते हैं आगे। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग। तो यह हो गया भस्म यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH क्या होता है, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब पूछा जाएगा इसका प्रयोग कैसे होता है, तो घरों में चूना पोतने में। आप लोग देखते हैं कि दिवाली के टाइम में हम लोग के घरों पे चूना जो पोता जाता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्लास्टर बनाने में जब हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर जो बनता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका होता है फॉर्मूला NaOH, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका उपयोग देखेंगे तो साबुन बनाने में, जिससे हम लोग नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं। उसके बाद कपड़ा एवं कागज़ बनाने में। उसके बाद दवा बनाने में तथा कारखानों को साफ रखने में किसका प्रयोग होता है, तो कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका होता है MgOH। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में, यानी आप लोग देखते हैं कि गैस, कभी कभी सुनते हैं क्या होता है, तो गैस हो गया है पेट में, तो उसी को बोला जाता है पेट की अम्लीयता। तो पेट की अम्लीयता दूर किससे किया है, तो भस्म से किया जाएगा। तो वो भी कौन सा भस्म होना चाहिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उससे पेट का गैस यानी पेट की अम्लीयता दूर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में है कुछ प्रमुख लवणों के नाम एवं उपयोग, यानी कुछ लवण दिया गया है, उनका उपयोग क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो है साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, NaCl फॉर्मूला होता है। यानी साधारण नमक जो हम लोग नमक खाते हैं उसी का नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो खाने के रूप में तथा अचार के परिरक्षण का मतलब होता है अचार को सही से रखने के लिए कि खराब नहीं हो। तो इन दोनों में किसका प्रयोग होता है, तो साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है हमारा खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3।
सोडियम H हो गया था बाई और CO3 यानी कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट को खाने का सोडा बोला जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में तथा अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी खाने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का मतलब धोने का सोडा जो होता है उसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, यानी Na2CO3 और 10H2O। आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है, ऐसे फार्मूला का मैं एक वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दूंगा कुछ दिन के बाद, आप लोग देख लीजिएगा कि किस चीज़ का क्या फार्मूला होता है, इसलिए कि एग्जाम में आ जाते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का, तो Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो धोवन सोडा, आप लोग देख ही रहे नाम है, तो कपड़ा धोने में होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या है दोस्तों, NaOH, यानी अपमार्जक का चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये उतना क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, इसका फार्मूला हो गया। तो बारूद बनाने में, ये पूछ सकता है कि बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया दोस्तों क्या, तो pH स्केल। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि pH स्केल आखिर में है क्या चीज़। तो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाया जाता है, यानी व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी pH स्केल एक ऐसा मापदंड है जिससे किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता चलता है कि इसकी अम्लीयता कितनी है या इसकी क्षारीयता कितनी है। तो दोस्तों इसका मान जो होता है 0 से लेकर के 14 के बीच होता है, 0 से 14 के बीच होता है। अब जानेंगे कि कितना से कितना तक अम्लीय भाग होता है और कितना से कितना तक क्षारीय भाग होता है। तो अगर pH मान 7 से कम रहेगा तो उसको हम लोग अम्लीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लीय विलयन। pH मान 7 से कम है तो अम्लीय विलयन, और pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन। क्या हो जाएगा, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय और 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। और अगर शून्य है यानी 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन यानी न्यूट्रल बोलेंगे। फिर आगे चलते हैं, कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, कुछ सामान्य पदार्थ हैं और उनके pH मान दिए हुए हैं। तो ये रहा हमारा पदार्थ और ये रहा pH मान। तो देखिए ध्यान से, ये एग्जाम में आते हैं। समुद्री जल, समुद्री जल का pH मान कितना होता है, तो 8.4 यानी 8.4 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। लार का pH मान कितना होता है, तो 6.5। दूध का कितना होता है, तो 6.4। मूत्र का कितना होता है, तो 6 होता है। शराब का 2.8। सिरका का कितना होता है, तो 2.4 होता है। और नींबू का कितना होता है, तो 2.2 होता है। एक बार और इसको आप ध्यान से देख लें। समुद्री जल, समुद्री जल जो होता है इसका pH मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। फिर रक्त जो हो गया, रक्त का कितना होता है, 7.4 होता है। फिर लार हो गया, लार का कितना होता है, तो 6.5 होता है। फिर दूध का तो 6.4। मूत्र का कितना होता है, तो 6 यानी 6 होता है। शराब का कितना होता है, तो 2.8 यानी 2.8। सिरका का कितना होता है, तो 2.4। और नींबू का कितना होता है, तो 2.2 होता है। और लास्ट में नोट में एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि यह pH जो स्केल है किसने दिया था, तो सोरेनसन नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1909 ईस्वी में pH स्केल दिया, जिससे हम लोग अम्लीय या क्षारीय विलयन का मान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अम्ल, भस्म और लवण से संबंधित चैप्टर। आप लोग इसे ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को देखें और आप लोग जाके MCQ बनाएं और देखिए कि मेरा क्वेश्चन छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। मुझे जहाँ तक विश्वास है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही आपको और भी वीडियो अपलोड कराए जाएंगे साइंस से संबंधित, जिसे आप लोग देख करके आप लोग एग्जाम में भाग ले सकते हैं और अच्छा से एग्जाम दे सकते हैं। आपको मैथ भी प्रोवाइड किया जाएगा, जीके भी प्रोवाइड किया जाएगा और रीजनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कृपया अपना प्यार बनाए रहें और शेयर जरूर करें तथा लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।